हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो आइए चलिए आज की पवित्र एकादशी की तिथि वरुथिनी एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे। 13 अप्रैल सोमवार का दिन वरुथिनी एकादशी की कथा। तो चलिए सबसे पहले भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। आइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते, तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। तो चलिए आज 13 अप्रैल सोमवार का दिन वरुथिनी एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सब कृपा पूर्वक कहिए। अब देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा है कृपा पूर्वक कहिए। हमारे यहाँ जो कृपा का मतलब होता है कि अरे भाई इसकी तो भाई लॉटरी लग गई, इसका कारखाना धंधा बिजनेस चल गया, बड़ी कंपनी में जॉब लग गई,
शादी जल्दी हो गई, जल्दी भी सब हो गया, सब उम्र के हिसाब से 25, 26, 30 साल में सब, 25, 26 साल में सब हो गया, जल्दी माला माल हो गया, या कार आ गई, हम उसको कृपा समझते हैं। भाई भगवान की बड़ी कृपा है, सब अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, फैक्ट्री अच्छी चल रही है, कारखाना अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। हमारे ये तात्पर्य में हमारे भौतिक जो हमारी ये बुद्धि है, हम क्या अपूर्ण है। भगवद गीता में आता है, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो है मतलब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम कृष्ण के अंश हैं। तो अंश में अंश हमेशा अपूर्ण रहता है, जो पूर्ण है वो हमेशा पूरा रहता है। इसलिए गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी भी कहती है, पूरे गुर का सुन उपदेश पार बिरम निकट कर पेक। तो हमारे गुरु महाराज जो गुरु होते हैं, गुरु भी हमेशा पूरे पूर्ण होने चाहिए। वो पूर्ण किससे होंगे? जब वो पूर्ण के साथ जुड़ जाएंगे। हम अभी अपूर्ण हैं, हम पूर्ण के साथ जुड़ेंगे तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। कैसे? अभी कृष्ण भगवान अपूर्ण नहीं है, कृष्ण भगवान पूर्ण है। उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, लेकिन हमारी वो शक्ति नहीं कि हम उठा पाएंगे। अरे हमारे 20 किलो की खाली गोनी उठा के दिखाओ, गेहूं की, चावल की, 30 किलो की, एक उंगली पे खाली ऐसे, हमसे नहीं उठेगी। उल्टा हाथ में मोच आ जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, या कुछ उंगली भी टूट सकती है। तो वो पूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम अपूर्ण हैं। तो ये जो यहां पर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कृपा पूर्वक कहिए, कृपा का मतलब कि वो हमें अपने ओर अपनी सेवा देना चाहता है, अपने काम हमसे करवाना चाहता है, तो इसलिए हमको चुन लिया है, इसलिए हम पे कृपा की ताकि हम यहाँ बैठे हैं। मुझे बोलने की शक्ति दी है, आपको सुनने की शक्ति दी है। तो ये अर्थ होता है कृपा का। लेकिन और अगर हम बात करें महापुरुषों की, तो भक्ति योग महाराज एक काफ़ी बड़े महापुरुष रह चुके हैं हमारे भारत भूमि पे। तो भक्ति योग महाराज का कहना है कि भगवान देना चाहे ना, सब दे देता है, और वो भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मांगोगे वो दे देगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो, लेकिन खाली एक चीज़ में कंजूसी करता है वो, अपना भजन और भक्ति देने में। ये जो हमें मिला है, ये हमारे गुरु महाराज बापू जी भी सत्संग में अपनी वाणी में बताते हैं, मिला है, हमें उसकी कदर नहीं है। जब मृत्यु आएगी सामने, तब पछतावा होगा कि और क्यों नाम जप नहीं किया, क्यों इधर उलझनों में भटके रहे, फंसे रहे। लेकिन क्या करें, हमारे प्रारब्ध ऐसे हो सकते हैं कि हम फंसे रहे होंगे, कुछ ना कुछ मजबूरियां होंगी। तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। रात को देर से ट्रेनों में आना, घर चलाना, महंगाई, जॉब चली जाना, जॉब में संघर्ष, करियर में संघर्ष, और ये सब बहुत ही जद्दोजहद और बहुत कुछ। पूरा दिन, पूरे रात, सुबह के 7-8 बजे के निकले हैं, रात को 9 बजे आएंगे, 12-12, 14-14 घंटे हम घिसेंगे पिसेंगे। तो हमसे जितना हो सके एटलीस्ट इस कलयुग में 4 नियमों का पालन और 16 माला ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए। और ये मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि 16 माला 4 नियम पूरे इसका संपूर्ण तरह समर्पण रूप से पालन होना चाहिए, गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। तो और हम प्रार्थना भी करेंगे कि जिसके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है, जो जद्दोजहद चल रही है, भगवान उसको जल्दी उसमें से निकाले। और मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे भी निकाले, ताकि और मैं गुरु की सेवा कर सकूँ और कृष्ण की सेवा कर सकूँ और प्रचार के काम को आगे बढ़ा सकूँ हमारे बिलीमोरा शहर में। और बापूजी सरकार ने आज्ञा भी दे दी है, ये बहुत बड़ा डिवीज़न बनेगा बिलीमोरा एक दिन। तो मैं तो सोच रहा हूँ, अगर मुझे ये आज्ञा, अगर सोच लिया, अगर मुझे ये सेवा मिलती है तो बस मेरा जन्म तो सफल ही हो जाएगा। ये डिवीज़न में मेरा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ हिस्सा या कुछ ना कुछ मैं निमित्त मात्र बनूं उस बिलीमोरा के बड़े डिवीज़न में, ताकि बापूजी का सपना साकार हो सके। और चलिए हम कथा की ओर चलते हैं, ये कृपा हो जाए तो चलते हैं। भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की कथी का नाम बरूथिनी है। ये सौभाग्य देने वाली है। इस व्रत में मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसको सौभाग्य मिलता है। बरूथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरूथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से भी फल
मिलता है वही फल बरूथिनी एकादशी के फल व्रत के करने से मिलता है। अब देखिए एकादशी में जो कर्मकांड की बातें हैं, अभी स्वर्ण दान या सोना दान करें। अब आप लोग तो यही कहोगे भाई बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, उसके लिए बहू के लिए अंगूठी नहीं है, एक अंगूठी 1 लाख रुपए की आ रही है, 80,000 रुपए की आ रही है, तो हम दान कहाँ से करें? इससे अच्छा अपने आप को ही दे दो कृष्ण को, बात खत्म हो गई। वही कुछ नहीं करना है, शास्त्र पढ़ो, 4 नियमों का पालन करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, संतों के संग में रहो, बस इतना ही कर दो, सब हो जाएगा। उसमें अपने आप को कृष्ण को अर्पण कर दो। संत कबीर जी तो यहां तक कहते हैं, सर झुकाए सदगुरु मिले, शीश झुकाए सदगुरु मिले, सस्ता सौदा जान। संत कबीर ने इतनी बड़ी बात बोली है कि सर झुकाने से ही हमें सदगुरु और कृष्ण मिल गए। सर झुकाने से ही शीश नमावत सदगुरु मिले, सस्ता सौदा जान। और कलयुग में यही सबसे बड़ी है, हर व्यक्ति किसी न किसी को कंट्रोल करना चाहता है, वो खुद प्रभुत्व जताना चाहता है। आज युद्ध का माहौल है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, ताकि जो दूसरे देशों में समस्याएं हो रही हैं, हमारे भारत में समस्याएं हो रही हैं, वो भी जल्दी खत्म हो जाए। तो खाली झुकाना है, अपने आप को समर्पण करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। बरूथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है, अंत में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम फल उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनके अगले जन्म के विलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल भी मिलता है। अब यहाँ कहीं ऐसे मेरे सज्जन और मेरी माताएं बैठी होंगी जिनको शादियां तो हो गई, मेरे हरि की कृपा से कुछ अपने कृपा कर दी तो परिवार हो गया, परिवार बन गया, लेकिन सबको बेटी की बड़ी इच्छा होती है कि हमको घर में बेटी हो, कन्यादान करें। लेकिन इस एकादशी के व्रत करने से आपको कन्यादान का फल भी मिल गया। देखो इतना छोटा सा, बस 24 घंटे खाली की एकादशी का व्रत बस पूर्ण समर्पण के साथ रखिए और इसमें कन्यादान का फल भी मिल जाएगा। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्न के 10 वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। मांस, मसूर की दाल, चना, ये शक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग अन्य किसी के साथ मैथुन करना, ये सब हमें त्यागना पड़ेगा। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, सोना नहीं है, ये सब लिखा हुआ है। तो हे राजन, जो मनुष्य एकादशी को विधिवत करते हैं, सर्वलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने से फल से भी अधिक होता है। अब यहाँ एक एकादशी से देखो, कलयुग है, शॉर्टकट है, सबको व्हाट्सएप चलाना है। अब तो एआई का ज़माना है, सबको एआई पे सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट सबको सब चाहिए। फ़ोन पे ऑर्डर करो, फटाफट खाना आ जाता है। फ़ोन पे ऑर्डर करो, फटाफट किराने का सामान आ जाता है, राशन का सामान आ जाता है, बेसन जो भी है, चने की दाल, ये वो, आटा, गेहूं, सब जो भी है सब आ जाता है। सबको इंस्टेंट चाहिए। तो भगवान को पता था कलयुग में जीव हम बड़े बदमाश होंगे, हम सब बड़े बदमाश होंगे, हमसे ये ध्यान, तपस्या, हवन, ये सब कलयुग में नहीं होगा। हमसे ये एक हो सकता है। कौन सा? यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। कैसे होगा? ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल।